आईपीओ में निवेश का सौदा हमेशा सही साबित नहीं होता। कम से कम 2025 में आए आईपीओ को देखकर तो ऐसा ही लगता है। सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिसर्च के मुताबिक 2025 में जिन इशू में रिटेल निवेशकों का कोटा 35% से ज्यादा था, उनमें रिटेल निवेशकों को फिलहाल नुकसान हो रहा है। आइए समझते हैं कि कैसे रिटेल निवेशकों के साथ ये पूरा खेल हुआ। 2025 के आईपीओ में रिटेल निवेशकों को तगड़ा चूना लगा है। अगर हम देखें तो फिलहाल सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी कंपनी के आईपीओ में 35% रिटेल का हिस्सा होना जरूरी है। लेकिन जिन आईपीओ में रिटेल का हिस्सा 35% से ज्यादा रहा, वो सभी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे कारोबार कर रहे हैं। 6 आईपीओ में रिटेल कोटा 35% से ज्यादा था और वे सभी अपने इशू प्राइस से नीचे हैं। इन 6 आईपीओ में सबसे पहला है हाईवे इंफ्रा आईपीओ। इस आईपीओ में रिटेल कोटा 40% था। इसका आईपीओ साइज 130 करोड़ रुपए का था। आईपीओ प्राइस 70 रुपए प्रति शेयर था। इसका क्यूआईबी हिस्सा 420 गुना भरा था। वहीं एनआईआई का हिस्सा 447 गुना और रिटेल का हिस्सा 155 गुना भरा था। ये आईपीओ कुल 300 गुना सब्सक्राइब हुआ था। अगर हम आईपीओ प्राइस से रिटर्न की बात करें तो ये अपने आईपीओ प्राइस से 5% नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि रिटेल निवेशकों को नुकसान हुआ है। दूसरा आईपीओ रहा है पटेल रिटेल आईपीओ। इस आईपीओ में रिटेल का कोटा 45% था। इस आईपीओ का साइज 243 करोड़ रुपए का था, जबकि इसका शेयर प्राइस 200 रुपए 55 पैसे था। इसका क्यूआईबी हिस्सा 272 गुना और एनआईआई का हिस्सा 108 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि रिटेल का हिस्सा 42 गुना भरा था। ये आईपीओ कुल 96 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और अगर हम आईपीओ प्राइस से रिटर्न की बात करें तो ये अपने आईपीओ प्राइस से फिलहाल 8% नीचे ट्रेड कर रहा है। तीसरा आईपीओ है बीएमडब्ल्यू वेंचर्स का। इस आईपीओ में रिटेल कोटा 75% का था। इस आईपीओ का साइज 232 करोड़ रुपए का था और इसका इशू प्राइस 99 रुपए तय किया गया था। इसका क्यूआईबी हिस्सा 3 गुना भरा था। इसका क्यूआईबी और एनआईआई का हिस्सा 3-3 गुना भरा था, जबकि रिटेल हिस्सा 0.99 गुना भरा था। ये आईपीओ कुल 1.5 गुना भर पाया था। और अगर हम इस आईपीओ के प्राइस से रिटर्न की बात करें तो ये आईपीओ अपने प्राइस से 29% नीचे ट्रेड कर रहा है। चौथा आईपीओ है ओम फ्रेट आईपीओ। इस आईपीओ में रिटेल कोटा 47% था और इसका आईपीओ साइज 122 करोड़ रुपए का था। इसका शेयर प्राइस 135 रुपए तय किया गया था। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन को देखें तो एनआईआई का हिस्सा 7 गुना, क्यूआईबी का हिस्सा 39 गुना और रिटेल का हिस्सा 2.5 गुना से कुछ ज्यादा भरा था। ये आईपीओ कुल 3.5 गुना भर पाया था। अगर हम आईपीओ प्राइस से रिटर्न की बात करें तो ये अपने आईपीओ प्राइस से 29% नीचे ट्रेड कर रहा है। आइए अब जानते हैं 5वें आईपीओ के बारे में। ये है ग्लोटिस आईपीओ। इसमें रिटेल का कोटा 40% था और इस आईपीओ का साइज 307 करोड़ रुपए का था। इसका इशू प्राइस 129 रुपए तय किया गया था। इसमें क्यूआईबी का हिस्सा 2.25 गुना, एनआई का हिस्सा करीब 3 गुना और रिटेल का हिस्सा करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ये आईपीओ कुल 2 गुना भर पाया था। आईपीओ प्राइस से रिटर्न की बात करें तो ये अपने आईपीओ प्राइस से 48% नीचे ट्रेड कर रहा है। छठा आईपीओ है वीएमएस टीएमटी आईपीओ का, जिसमें रिटेल कोटा 50% का था। इसका आईपीओ साइज 149 करोड़ रुपए का था और इसका इशू प्राइस 99 रुपए तय किया गया था। इसमें क्यूआईबी का हिस्सा 120 गुना, एनआईआई का हिस्सा 227 गुना और रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा 48 गुना भरा था। ये आईपीओ कुल 102 गुना भरा था। इस आईपीओ प्राइस से अगर हम इसके शेयरों के रिटर्न की बात करें तो फिलहाल ये अपने इशू प्राइस से 36% नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी कि 2025 में आए इन 6 आईपीओ में रिटेल निवेशकों को जहां ज्यादा सब्सक्रिप्शन के लिए बुलाया गया, वहां उन्हें नुकसान उठाना पड़ा।